Good morning students. Today's subject is EVS. In EVS your first chapter is the green plants. So we read about green plants and we solve some question answer of green plants. Here we will solve some other question answers of green plants that I forgot in my previous video. So let's start. First is answer the following, page number 128. Look at the book here. This question answer we will solve in this video. Okay, answer the following questions. ये थोड़े लॉन्ग है तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ बोर्ड पे, और यहाँ पे भी मैं सिर्फ आंसर्स राइट करूँगी, क्वेश्चंस आप अपनी बुक से राइट करोगे. ओके, सो एक्सप्लेन द पार्ट्स ऑफ ए लीफ विद द हेल्प ऑफ ए लेबल डायग्राम. फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, एक्सप्लेन द पार्ट्स ऑफ ए लीफ विद द हेल्प ऑफ ए लेबल डायग्राम. एक्सप्लेन करना है लीफ के पार्ट्स को एक डायग्राम की हेल्प से. तो यहाँ क्या है कि ये जो डायग्राम दिया हुआ है लीफ का स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर, ये जो लीफ का डायग्राम दिया हुआ है ये आपको ड्रॉ करना है अपनी नोटबुक में. ओके, और इसके जो पार्ट्स हैं वो उनके भी नेम यहाँ राइट करने हैं, और इनके पार्ट्स यहाँ मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि उनका क्या वर्क होता है बोर्ड पे. सो फर्स्ट है इसमें पेटियोल. ओके, सॉरी लीफ ब्लेड. फर्स्ट है इसमें लीफ ब्लेड, लीफ ब्लेड. ओके, लीफ ब्लेड पार्ट है. आपको क्या करना है, लीफ का जो पिक्चर है वो ड्रॉ करनी है, और उसके यहाँ पार्ट्स दिए हुए हैं, सेम ऐसी पिक्चर आपको ड्रॉ करनी है. यहाँ पार्ट्स के नेम राइट करने हैं. पार्ट्स में यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ बोर्ड पे, बट जो पिक्चर है वो आप ड्रॉ करोगे अपने आप नोटबुक में. और यहाँ सिर्फ मैं आंसर्स राइट कर रही हूँ, क्वेश्चंस आप अपनी बुक से राइट करोगे. लीफ प्लेट क्या होती है? द फ्लैट पार्ट ऑफ ए लीफ, the flat part of a leaf, the flat part of a leaf is called leaf plate, is called the leaf plate, called the leaf plate. सेकेंड है इसका वेंस, सॉरी मिडरिब. सेकेंड है मिडरिब. ओके, सो लीफ हैज ए मैन वेन कॉल्ड द मिडरिब एंड मैनी स्मॉल वेन्स ब्रांचिंग ऑफ फ्रॉम इट. Leaf as a man, leaf as a man when called the midrib, called the midrib, called the midrib, and its many small veins and many small veins branching off from it. From it. Okay, so third part है इसका veins. Veins, these small veins transport, यहाँ जाएगा veins transport water, minerals, nutrients,
nutrients to and from the leaves of a plant, to and from the leaves of a plant, from the leaves of a plant, of a plant, of a plant. Okay, fourth है petiole. The part that attaches the leaf of the stem or branch or support the leaf is called the petiole. The part that attaches the leaf the part that attaches the leaf to the stem or branch, to the stem or branch, or supports the leaf is called the petiole. Or supports the leaf is called petiole. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था इसमें आपका? Explain the parts of a leaf with the help of a label diagram. लेबल डायग्राम जो है वो डायग्राम जो है लीफ का वो आपको बुक से प्रिपेयर करना है और यहाँ जो पार्ट्स ऑफ लीफ है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिए है. फर्स्ट है लीफ ब्लेड. द फ्लैट पार्ट्स ऑफ ए लीफ इज कॉल्ड द लीफ ब्लेड. जो लीफ का फ्लैट पार्ट होता है वो होता है लीफ ब्लेड. ओके, सेकेंड है मिडरिब. Leaf has a main vein called the midrib and many small veins branching off from it. लीफ में क्या होती है? एक मेन वैन होती है जिसे मिडरिब बोलते हैं. उस मिडरिब से बहुत सारी स्मॉल वेन्स होती है. वो स्मॉल वेन्स की ब्रांचेस होती है इसमें. ठीक है, छोटी छोटी वेन्स निकलती है इस मिडरिब से. ओके, वेन्स ट्रांसपोर्ट वाटर, मिनरल्स एंड nutrients to and from the leaves of plants. ओके, जो वेन्स होती है वो ट्रांसपोर्ट करती है वाटर, मिनरल्स लीव से प्लांट में. ठीक है, एंड फोर्थ है petiole. The part that attaches the leaf to the stem or branch or supports the leaf is called petiole. जो पार्ट होता है लीफ का जो अटैच करता है लीफ को जो कि सपोर्ट करता है लीफ को, अटैच करता है लीफ को किसी स्टेम और ब्रांच से सपोर्ट देता है, वो होता है petiole. ओके, सो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन.
सेकेंड क्वेश्चन है इसी का, नेम द 4 थिंग्स दैट द प्लांट्स यूज टू मेक फूड एंड sources from which they get them. Name the 4 things that the plants use to make food and the sources from which they get them. उन 4 थिंग्स के नेम राइट करने जो इसमें कि जो कि प्लांट्स को हेल्प करते हैं फूड प्रिपेयर करने के लिए, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो हेल्पफुल होते हैं उन 4 थिंग्स के नेम राइट करने हैं और वो सोर्सेज कहाँ से ऑब्जर्व करते हैं, कहाँ से प्राप्त करते हैं, गेट करते हैं, वो भी राइट करना है। ओके, तो यहाँ पे मैं राइट कर रही हूँ। फर्स्ट होता है जो फूड प्रिपेयर करने के लिए हेल्प करता है, सेकंड का फर्स्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी का सेकंड है लाइट। थर्ड है वाटर। फोर्थ है क्लोरोफिल। ओके, वाटर एंड फोर्थ है क्लोरोफिल। ओके, ये 4 थिंग्स होती है जो कि हेल्प करती है प्लांट्स में उनके फूड को प्रिपेयर करने के लिए, फोटोसिंथेसाइज प्रोसेस में हेल्प करती है। ये वो 4 थिंग्स है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट, वाटर एंड क्लोरोफिल जो कि प्लांट्स को हेल्प करते हैं उनका फूड प्रिपेयर करने के लिए। फर्स्ट, लाइट इज मोस्टली obtained फ्रॉम द सन। क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द ग्रीन लीव्स ऑब्जर्व द सनलाइट। फर्स्ट आता है इसमें लाइट। लाइट इज मोस्टली obtained from the sun, ओके, जो लाइट है वो मोस्टली सन से प्लांट को रिसीव होती है। ओके, और जो सेकंड है इसमें क्लोरोफिल, जो कि लाइट को ऑब्जर्व करके प्लांट्स तक सेंड करता है। तो क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द ग्रीन लीव्स ऑब्जर्व द सनलाइट। इट ऑब्जर्व यहाँ हो जाएगा क्लोरोफिल। ऑब्जर्व्स द सनलाइट। ऑब्जर्व द सनलाइट। थर्ड है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स द लीव्स थ्रू स्टोमेटा।
Okay, for the water. Water is taken in by the roots and carried to the leaves by the stems. Water is taken by the roots water is taken in by the roots water is taken in by the roots and carried to the leaves by the stems. Carried to the leaves to the leaves carried to the leaves by the stem. सॉरी, ये वाली लाइन में यहाँ ऊपर राइट कर रही हूँ. Roots and carried and carrying to the stem, carry to the leaves by the stem. Okay, so second question में था name the four things that the plants used to make food. राइट करने नेम देने थे उन फोर थिंग्स के जो कि प्लांट्स में यूज़ किए जाते हैं फूड प्रिपेयर करने के लिए, एंड वो सोर्सेज के एंड द सोर्सेज फ्रॉम विच दे गेट देम, और वो सोर्सेज भी राइट करने जिससे कि वो प्राप्त किए जाते हैं. ओके, सो गेट किए जाते हैं. थर्ड क्वेश्चन है इसी का. थर्ड क्वेश्चन है इसका. Why is the interdependence of plants and animals important? So, the interdependence of plants and animals creates a balance in nature. So, थर्ड में हो जाएगा because the interdependence of plants and animals creates a balance in nature. Balance in nature. Sorry. Okay, so ये हो गए आपके 3 क्वेश्चंस. थर्ड क्वेश्चन था why is the interdependence of plants and animals important? Because
the interdependence of plants and animals creates a balance in nature. ओके क्योंकि जो इंटरडिपेंडेंस होता है प्लांट्स एंड एनिमल्स इंटरडिपेंड करते हैं एक दूसरे पे, वो क्रिएट करते हैं बैलेंस नेचर में. ओके इसलिए ये इम्पोर्टेंट होता है इनका इंटरडिपेंडेंस. सो स्टूडेंट्स, in this video we solved 3 questions of the first chapter. So these questions you will write from your books and then write answers. Okay, so these 3 questions is your homework. Write, note down in your notebook and send me on WhatsApp. Note down in your notebook and send me on WhatsApp. Thank you. Have a nice day.